नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कोताम। दोस्तों, राहुल गांधी पर टारगेट करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया, अगर राहुल गांधी कुछ इसी तरह बोल जाते तो देश का मीडिया, बीजेपी आईटी सेल वाले उन्हें पप्पू साबित कर देते। अमित शाह टाइम ट्रेवलर बन गए, कभी इतिहास में चले जाते हैं, कभी भविष्य में चले जाते हैं। वर्तमान पर सवाल पूछा जा रहा है, क्या कहा अमित शाह ने राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी पर टारगेट करते हुए, जब मनोरमा न्यूज के एक शो में एक कॉन्क्लेव में उनसे सवाल किया गया एसआईआर को लेकर कि विपक्ष आवाज उठा रहा है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर में ठीक से काम नहीं हो रहा। तो अमित शाह क्या कहते हैं? अमित शाह 2070 में पहुंच जाते हैं। क्या बोलते हैं अमित शाह? देखिए, राहुल जी जब से कांग्रेस के मुखिया बने हैं तब से वो हर एक संवैधानिक संस्थाओं को शक के दायरे में लाने का काम कर रहे हैं। अभी जो एसआईआर हो रहा है वो 2003 में भी हुआ था, 2061 में भी हुआ था और 2070 में भी हुआ था। अब क्या प्रॉब्लम है? दोस्तों, कमाल ये है कि कई बार आदमी से गलती हो जाती है कि चलो गलती से जुबान फिसल गई, एक बार 1961 की जगह 2061 बोल दिया, लेकिन पहले 2061 भी बोलते हैं, फिर 2070 भी बोलते हैं और सामने बैठे न्यूज़ एंकर उन्हें करेक्ट तक नहीं करते कि सर आप गलत साल में पहुंच गए हैं, 2070 में अभी बहुत टाइम बाकी है। तो अगर जुबान फिसली थी तो एंकर को भी थोड़ा करेक्शन करना चाहिए था, अमित शाह को भी ध्यान आना चाहिए था। एक बार तो जुबान किसी की भी फिसल सकती है। जहां तक अमित शाह ने जो बातें बोली एसआईआर को लेकर, जो विपक्ष पर निशाना साधा, क्या वो सही है? वो भी बात करते हैं। अमित शाह ने कहा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रोड पर यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन आज तक कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर को लेकर एक भी कंप्लेंट नहीं की है। शिकायत नहीं करना और जनता के बीच डाउट पैदा करना। मैं नहीं मानता कि इस तरह की राजनीति की बिहार और देश की जनता जानकारी नहीं रखती, लोग सब समझते हैं। तो राहुल गांधी पर टारगेट करते हुए अमित शाह कहते हैं कि हंगामा तो बरपाते हैं लेकिन शिकायत नहीं करते, बेवजह संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी। दोस्तों, जहां तक शिकायत करने की बात है तो बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जहां पब्लिक चुनाव आयोग के दफ्तर शिकायत लेकर भी जाती है, तो पब्लिक आरोप लगा रही है कि देखिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अब बिहार में 65 लाख लोगों के वोट कटे हैं, कितने लाख लोगों के वोट सही कटे हैं, कितने लाख लोगों के गलत कटे हैं? क्या राहुल गांधी हर किसी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग जा सकते हैं? राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा में कई लोगों से मिले हैं जिनका वोट कटा है, और पब्लिक क्या कहती है शिकायत करने को लेकर अमित शाह को वो भी सुनना चाहिए। एक गरीब मजदूर ने क्या बताया था राहुल गांधी को, जरा वीडियो देखिए। मेरा नाम है सुनील उरांव और मेरा भी कट गया है। हम लोग जब जुड़वाने जा रहे हैं तब बोल रहा है कि केवाला नानो दे नानो, खेती बाड़ी है नहीं, वो दूसरों के खेती अटैया बटैया करते हैं, है नहीं तो उसको जमीन रहेगा तब तो देंगे हम नहाएंगे जमीन। मगर आपका नाम तो पहले था लिस्ट में? हाँ था सर, पहले था तो फिर उसका क्या मतलब है? एक बार आप लिस्ट पे हो तो फिर कैसे निकाल दिया? दिखाओ वोटर कार्ड दिखाओ। जो पुराना वाला मिल रहा है हमको, ये आधार कार्ड है। तो इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चुनाव आयोग मांग ही नहीं रहा, वैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे ज़रूर जो इनके पास नहीं है। हाँ सर, कहाँ से देंगे? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हैं। तो आपको पता कैसे लगा कि आपका नाम कट गया? जो 2024 वाला में लिस्ट में नाम है और जो 25 जो नया लॉन्च किया है उसमें नहीं है। बिलो कहता है कि ऊपर वाला काट दिया, यहाँ से हम लोग दिए हैं, ऊपर वाला क्या कर दिया कहा नहीं, बिलो तो यही कह रहा है। ये वोट चोरी कर रहे हैं। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितने बार वोट दिया है? मतलब कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। आप कितने बार दिए? 4-5 बार आपने भी दिया। तो आप सब ने मतलब 2-3 बार दिया है। कोई मतलब ही नहीं होता काटने का। और चुनाव आयोग कह रहा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। पूरे बिहार में काट काट के जो ये भी कट रहा है तो गरीब जाति के खाली कट रहा है। और क्या, बिल्कुल जो कट जाएगा, राशन भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सर हमारा पहचान पत्र का सर हमारा फोटो दूसरा है और अंधेरा कर दिया। अब कई साल से सर वोट मारते आ रहे हैं। ये आपकी फोटो नहीं है? नहीं है सर, ये किसी और की फोटो है? जी दूसरा कोई है। अब मारते हैं इसीलिए किसी और का फोटो जो है अब नाम कर दिया गया सर नया वाला।
किसी और का फोटो लगा दिया। जी। उस फोटो से तो आप बहुत अच्छे दिखते हो। तो अमित शाह कहते हैं कि शिकायत दर्ज करा दे तो मामला निपट सकता है, लेकिन दोस्तों जब आम पब्लिक चुनाव आयोग के दफ्तर के चक्कर काट रही है, अधिकारी कहते हैं कि भैया ऊपर वाले कर रहे हैं, तो फिर आखिर राहुल गांधी कितने लोगों की जानकारी जुटाकर चुनाव आयोग जा सकते हैं? चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। और सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है, जैसा अमित शाह ने कहा कि डाउट पैदा कर रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर ने क्या किया था? अनुराग ठाकुर ने भी तो आरोप लगाया था कि प्रियंका गांधी की लोकसभा वायनाड में, राहुल गांधी की लोकसभा रायबरेली में, और इसके अलावा अभिषेक बनर्जी की लोकसभा में, अखिलेश यादव की लोकसभा में लाखों डाउटफुल वोटर हैं। ये अनुराग ठाकुर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे। तो फिर संवैधानिक संस्थाओं को कौन बदनाम कर रहा है? डाउट कौन पैदा कर रहा है? अनुराग ठाकुर को भी कायदे से फिर पूरी जानकारी जुटाकर चुनाव आयोग जाना चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को इस तरह बदनाम नहीं करना चाहिए था। तो बीजेपी को अपने नेता प्रवक्ता दिखाई नहीं देते क्या? इस मसले पर बीजेपी वाले बापू के 3 बंदर बन गए हैं कि भैया अपनी पार्टी का बुरा ना देखना है, ना सुनना है, और ना अपनी पार्टी जो करती है उसके बारे में बोलना है। जो काम अनुराग ठाकुर ने किया वही राहुल गांधी ने किया है, तो दोनों एक समान है इस पूरे मुद्दे पर। फिर भी अमित शाह कहते हैं कि देखिए राहुल गांधी चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों अगर चुनाव आयोग के काम में कोई कमी है, अगर 35 साल की महिला को 124 साल की बना दिया जाता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा वोट काट दिया जाता है, जो जिंदा है उन्हें मृत बना दिया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो राहुल गांधी की गलती है क्या इस सब में? मतलब इन बातों का क्या आधार है? बड़े पैमाने पर ऐसी धांधली ना हो, इसीलिए विपक्ष संसद में चर्चा की मांग कर रहा था। अमित शाह मजाक उड़ा रहे हैं, और खुद मजाक बन जाता है जब 2061 की बात करते, 2070 की बात करते। हालांकि जुबान फिसली थी, लेकिन यही जुबान राहुल गांधी की फिसली होती तो बीजेपी वाले मजाक बना देते कि देखिए पीएम मोदी को टारगेट करने में राहुल गांधी कितने बड़े पप्पू हो गए हैं, इस तरह की बातें की जाती। अब विपक्ष वाले भी कटाक्ष कर रहे हैं। सुप्रिया श्नेत ने क्या कहा? अमित शाह का कहना है कि एसआईआर 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, और 2070 में भी हुआ था। अब कुछ कह दो तो बुरा लग जाएगा, तो कटाक्ष कर रही सुप्रिया श्नेत। वहीं नेहा सिंह राठौड़ कहती है कि एक उम्र के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। तो नेहा सिंह राठौड़ अमित शाह की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाती हैं कि उम्र का असर शायद दिमाग पर होने लगा। हालांकि अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहते हैं मीडिया वाले। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या देश के एक एक मतदाता की सही जानकारी जुटाना विपक्ष की जिम्मेदारी है, या चुनाव आयोग की जवाबदेही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।